Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे और 6.3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक बता देता हूं कि इसका बेसिक क्या है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस बेसिक को कि बेसिक क्या दे रखा है इसमें इन्होंने। देखते हैं क्या बेसिक है। बेसिक ये है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये एक ट्राइंगल दे रखा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और इनके एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है। एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, बहुत बार यूज होता है, ज्यादातर सारे क्वेश्चनों में ये यूज होगा। एक्सटीरियर एंगल की बात यूज होगी। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं ध्यान से। इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये जो एक ये ट्राइंगल रखा है ABCD, इसे ये जो BC लाइन थी इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल होता है, ये इन जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, इनका सम होता है। तो एंगल ACD इक्वल्स टू हो गया एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल हो गया। फिर मैंने इसको मैंने यहाँ से BC लाइन प्रोड्यूस की थी। तो ऐसा नहीं कि BC लाइन को प्रोड्यूस किया जाए, इस ट्राइंगल की किसी भी साइड को, इस ट्राइंगल की किसी भी साइड को। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर AC को प्रोड्यूस कर दिया आगे। मैंने यहाँ पर क्या किया कि AC जो लाइन थी इसको प्रोड्यूस कर दिया मैंने आगे, यहाँ पर इधर कर दिया, ये इधर कर दो, कहीं भी कर दो, मैंने यहाँ कर दिया। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये इन दो के क्या बनेगा, सम के इक्वल होगा। तो ये इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम होगा DAB कह दो या एंगल BAD बोल दो। तो एंगल BAD क्या है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होगा एंगल B और एंगल C के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। ठीक है। फिर मैंने क्या काम किया, फिर मैंने AB को प्रोड्यूस किया। तो AB को मैंने प्रोड्यूस यहाँ पर किया। तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो इस एंगल का नेम क्या है, तो एंगल इसका नाम क्या है हमारा, CBD बोल सकते हैं इसे, या DBC बोल सकते हैं। तो ये जो एंगल होगा ये इन दोनों के एंगल के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो एंगल A प्लस एंगल कितना, C हो जाएगा। तो ये जो था इसका बेसिक था। अब हम क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थोड़ा बुक में से पढ़ लेते हैं। बुक में क्या दे रखा है, इन फिगर 6.39 साइड्स QP, 6.39 की वाली फिगर दे रखी है। साइड QP एंड PQ ऑफ ए ट्राइंगल PQ आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स S एंड T। उन्होंने कहा कि ये S पर प्रोड्यूस की गई है और ये T तक प्रोड्यूस की गई है रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल SPR, तो SPR ये रहा 135 डिग्री है, एंड एंगल PQT कौन सा है, तो PQT कितना 110 दे रखा डिग्री है। फाइंड एंगल PRQ, एंगल PRQ पूछा गया, PRQ ये वाला एंगल यहां से पूछा गया, ये वाला एंगल। ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले करने का तरीका ये होता है किसी भी क्वेश्चन को कि सबसे पहले हम उसमें ये लिखेंगे गिवन क्या है। तो हमें यहां पर देखो, मैंने यहां पर नहीं लिखा, मैं सेकंड से स्टार्ट किया है मैंने ये। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये दे रखा है, यहां से ये चीज है। तो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल PRQ फाइंड करना है। ठीक है। अब ये बताओ कि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर दे रखे हैं। तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है एंगल PQR प्लस एंगल, इसका एंगल का क्या नाम होगा, इस एंगल का नाम होगा PQT। तो PQT और एंगल PQR का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल PQT कितना 110 डिग्री रखा है, 180 ये रखा है, इसको इधर ले आए तो कितना गया, 70 डिग्री आ गया। तो एंगल PQR कितना गया, 70 डिग्री आ गया। अब ये देखो जरा ध्यान से, एंगल ये वाला पूछा गया ना, ये वाला हमारा, तो ये आ गया और ये आ गया। अब ये बताओ कि क्या जो 135 होगा ये वाला एंगल, ये जो एंगल है SPR, ये इसको जो PQ थी हमारी साइड, इसको प्रोड्यूस किया गया है आगे, समझ रहे हो ना। तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा ये 135। तो हम लिखेंगे कि एंगल SPR इक्वल टू एंगल एंगल PQR। तो PQR और प्लस PRQ क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए क्या होगा, इस सम का इक्वल होगा। तो 135 लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि SPRQ कितनी है, 135 है।
पी क्यू आर हमने फाइंड यहाँ से कर लिया, कितना 70 है, प्लस एंगल पी आर क्यू ये दे रखा है, हमने ऐसे ऐसे लिख लिया कि हमें फाइंड करना है, तो ये 70 को इधर ले गए तो 130/70 और एंगल पी आर क्यू आ गया कितना 65 डिग्री, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट था हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चंस को पहले कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले गिवन लिखें, गिवन में क्या दे रखा है हमें। इन फिगर 6.40 एंगल एक्स दे रखा है 62 डिग्री दे रखा है, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री दे रखा है। इफ वाईओ एंड जेडओ आर द वाई सेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल ओ वाई जेड। ये कंप्लीट एंगल 54 है, ये 62 दे रखा है, ओ ये दे रखा है, जो वाई ओ कहा और जेडओ जो कहा ये वाई सेक्टर्स दे रखे हैं, ये इसका वाई है, इसका वाई सेक्टर्स है। तो इन्होंने पूछा है कि एंगल ओ जेड वाई पूछा गया है, एंगल ओ जेड वाई, एक तो एंगल ये पूछा गया है और एंगल क्या पूछा गया है, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं, लिखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है हमें कि एंगल एक्स 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 52 डिग्री और वाई ओ एंड जेडओ आर द वाई सेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला। जब ये वाई सेक्टर्स हैं तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, और जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा नहीं होगा। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पर गिवन में है एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, वाई ओ एंड जेडओ आर द वाई सेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई है। एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड टू फाइंड, मतलब फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो थोड़ा ध्यान से रहा, ये 54 डिग्री है और ये अगर ओ वाई, अगर ये बाइसेक्टर्स है एंगल एक्स वाई जेड का, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये वाला होगा। ये टोटल कंप्लीट कितना है, 54 है, तो ये ओ वाई जेड कितना हो जाएगा, तो एंगल ओ वाई जेड हो जाएगा हाफ एंगल एक्स वाई जेड के। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ओ वाई इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 54 कितना होगा 27, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, कितना आ गया 27 डिग्री आ गया। तो एंगल ओ वाई जेड आ गया, एंगल ओ वाई जेड कितना आ गया, ये हमारा 27 डिग्री आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल, और कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए हमें। अरे समझ रहे हो ना। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमें ये वाला एंगल तो आ गया, लेकिन एक एंगल ये चाहिए, एक एंगल ये चाहिए। तो इनमें से कोई एक एंगल पता चलेगा तो हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का सम लगा देंगे, ट्रायंगल की एंगल की प्रॉपर्टी सम लगा देंगे। ये बताओ इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स 62 डिग्री है, एंगल वाई कंप्लीट कितना है 54 डिग्री है, तो ये कितना होगा, अरे कंप्लीट 180 में से माइनस कर दो दोनों को, तो लिखेंगे यहाँ एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि सबका सम कितना एंगल के ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये एंगल है 60 डिग्री रखा है, एंगल एक्स वाई जेड कंप्लीट एंगल है ना कितना 54 डिग्री, प्लस एंगल एक्स जेड वाई, इसको एक्स जेड वाई मैंने ऐसे ही रहना दिया इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स जेड वाई आ गया हमारा 64 डिग्री आ गया। तो यहां से एंगल एक्स जेड वाई हमारा आ गया 64। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और अब ये बताओ कि ये कंप्लीट एंगल जो आ गया हमारा, इस कंप्लीट एंगल का नाम है एक्स जेड वाई। तो एक्स जेड वाई इक्वल टू आ गया हमारा कितना आया, हमारा एक्स जेड वाई आ गया, कहां गया, ये आ गया एक्स जेड वाई 64 डिग्री आ गया। अब ये जो एंगल हमें निकालना है ओ जेड वाई हमें निकालना है, तो क्या ओ जेड वाई इस पूरे एंगल का हाफ नहीं होगा, क्योंकि ये ओ जेड फाइव सेक्टर दे रखा है, तो हम लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ एंगल एक्स जेड वाई, क्योंकि ओ जेड इज ए वाई सेक्टर्स ऑफ किसका, एंगल एक्स जेड वाई का दे रखा है। ठीक है, तो एंगल एक्स जेड वाई कितना हमारा 64, तो हमने कट किया 64 को 2 से, कितना आ गया 32 डिग्री हमारा आ गया, तो ये 32 आ गया। तो ये भी एंगल आ गया हमारे पास और ये भी एंगल आ गया हमारे पास, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया 32 वाला, क्योंकि हमसे पूछा गया, क्योंकि एंगल ओ जेड वाई पूछा गया हमसे। अब देखते हैं अब ये एंगल कैसे लेगा, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड में इनका सम कितना होगा, तीनों का 180 होना चाहिए। तो इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, तो इन ट्राइंगल ओ वाई जेड में क्या लिखेंगे कि एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड कौन सा हो गया, ओ वाई जेड ये वाला एंगल हो गया, इस एंगल का नाम लिखो, प्लस एंगल ओ जेड वाई ये वाला एंगल हो गया ये, और इस एंगल का नाम है वाई ओ जेड। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू कितना 180, क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल के का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ओ वाई जेड कितना है हमारा, तो एंगल ओ वाई जेड हमारा 27 डिग्री, ये 32 डिग्री है, ये वाला हमने ऐसे ही रख दिया क्योंकि फाइंड करना है, इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया, इधर माइनस में ले गए, तो एंगल वाई और जेड इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो 180 में से 59 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 121 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो एंगल ओ जेड एंड
एंगल वाई ओजेड कितना आ गया हमारा 121 डिग्री आ गया। एंगल ओजेड वाई कितना आ गया हमारा 32 डिग्री। कहाँ से आ गया, ये तो पहले ही आ गया था हमारा एंगल। तो 2 एंगल्स हमसे पूछे थे, दोनों एंगल हमने यहाँ पर क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देते हैं। तो इसमें क्या रखा है कि इन फिगर 6.41 ये फिगर दे रखी है। इफ ए बी पैरेलल डीई, तो ए बी पैरेलल है किसके, डीई के दे रखा है। एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी कितना 35 डिग्री दे रखा है। एंगल सी डी ई कितना है, सी डी ई कितना 53 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल डी सी ई। एंगल डी सी ई कहाँ पर है, डी सी ई ये वाला एंगल पूछा गया है। अरे ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछा गया है। एंगल हमसे ये सब दे रखा है, एंगल डी सी ई पूछा गया। थोड़ा ध्यान से रफली देख लेते हैं, पहले रफली देख लेते हैं। रफली में क्या हुआ, हमसे ये एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया डी सी वाला। ठीक है, अब ये बताओ कि इस ट्रायंगल की बात करें, सी डी ई ट्रायंगल की बात करें, तो एक एंगल तो पता है हमें 53 डिग्री। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये एंगल कितना होगा, तो इसका मतलब है कि यहां हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला कितना होगा। तो गिवन में लिखेंगे, जो दे रखा है वो लिख दिया हमने, टू फाइंड जो फाइंड करना है वो लिख दिया हमने। सॉल्यूशन में क्या लिखा हमने, अब ये देखो रहा, ये ए भी पैरेलल है डीई के, तो ये 35 है, तो ये भी तो 35 होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल बी ए ई इक्वल्स टू होगा एंगल कितना, ए ई और डी के इक्वल होगा। तो ये 35, तो ये भी 35, तो ये 35 डिग्री आ गया हमारा एंगल ए ई डी, ये वाला एंगल आ गया। अब इन ट्रायंगल सी ई डी में देखेंगे, इस ट्रायंगल डी में, तो यहां लिख लेंगे हम यहाँ पर कि इन ट्रायंगल सी ई डी, तो इन ट्रायंगल सी ई डी में देखेंगे तो ट्रायंगल कितना, डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई, ये वाला एंगल, और इस एंगल का नाम है हमारा एंगल सी ई डी। देखो रहा, एंगल सी ई डी कहो तब भी ये एंगल होगा, और एंगल ए ई डी कहोगे तब भी एंगल यही होगा, क्योंकि ये लाइन है, हमने पहले ए से लिया था, अब से सी से ले रहा है, लेकिन एंगल तो वही होगा। एंगल डी सी ई कितना ये ले लिया ऐसे ही। एंगल सी डी ई कितना है हमारा, सी डी ई कितना 53 दे रखा है यहाँ पर। एंगल सी ई डी, अरे ये वाला एंगल होगा ना, तो ये वाला एंगल कैसे होगा, क्योंकि ए ई डी हमने ऊपर लिखा था 35 डिग्री, तो हमने ये लिख दिया। आप कहोगे कि यहाँ एंगल ए ई डी है, यहाँ एंगल सी डी है। अरे भाई एंगल सी और ई है तो एक ही डायरेक्शन में ना, एक ही लाइन पर है ना, तो 35 का 180 हो गया, तो इसको इधर ले आए, दोनों ऐड करके इधर आ गया, तो ये आ गया हमारा 180 माइनस 88 आ गया, कितना आ गया हमारा 92 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन होता है, 3 था। 4 देखते हैं, 4 में क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको, इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ए पॉइंट टी such that angle PRT equal to 40 degree and angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree, find angle SQT पूछा गया है, SQT पूछा गया है यहाँ पर। देखो रहा, ये फिगर दे रखी है, इन्होंने कहा कि PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट R, इन्होंने कुछ नहीं रखा, इंटरसेक्ट दे रखा है, उसके बाइसेक्ट नहीं रखा। सच दैट एंगल PRT 40 डिग्री दे रखा है, एंगल RPT क्या दे रखा है, RPT 95 दे रखा है, एंगल SQ कितना रखा है, 75 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल SQT पूछा गया SQT ये वाला पूछा गया एंगल। अब एक बात थोड़ा रफली देखोगे जरा, ये एंगल कब निकलेगा, हमें एंगल ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल की, समझ रहे हो ना, एक एंगल तो है ही हमारे पास, ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये एंगल कैसे पता चलेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अरे समझ रहे हो ना, और ये एंगल कैसे निकलेगा, अरे ये ट्रायंगल बन गया ना PRT, ये ट्रायंगल बन गया PRT, तो इनका तीनों का सम कितना 180 होगा, तो ये एंगल निकल जाएगा, तो ये एंगल इसके एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखे हैं, और ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, तो ये एंगल भी फाइंड कर लोगे, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के बाद करेगा। ठीक है, तो गिवन देखते हैं, गिवन में क्या है, पहले ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। गिवन है कि एंगल PRT का 40 डिग्री, एंगल RPT 95 डिग्री है, और हमारा एंगल TSQ कितना 70 डिग्री है। टू फाइंड एंगल SQT है। सॉल्यूशन में क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से ही इसको प्रेजेंट करते हैं कि गिवन में लिखेंगे क्या दे रखा है, फिर टू फाइंड लिखेंगे क्या फाइंड करना है, तो इसको हिसाब से हम देखते हैं। तो पहले हमें ये वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या होगा हमारे यहाँ से, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ये चाहिए हमें, क्योंकि ये करोगे तो इसमें इस ट्रायंगल में आते हैं, एंगल इन ट्रायंगल PRT इसमें आते हैं, इन ट्रायंगल PRT।
तो इस पीआरटी ट्रायंगल में देखेंगे तो ये कितना है, एंगल पी 95, एंगल आर कितना 40 डिग्री, और इस एंगल का नाम है हमारा पीटीआर। एंगल पीटीआर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है। तो ये एंगल पी 95 है, एंगल आर 40 डिग्री है, और एंगल पीटीआर हमने ऐसे लिख दिया गया, 180 हमने ऐसे लिख दिया गया, एंगल पीटीआर हमने ऐसे लिख दिया गया। ये दोनों ऐड करें, इधर आके माइनस कर दिए, कितना 45 डिग्री आ गया। तो एंगल पीटीआर कितना आ गया 45 डिग्री। अरे ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल पीटीआर इक्वल टू होगा एस टी क्यू। एंगल एस टी क्यू होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब कोई टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होता है, और जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ये कहता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब ये एंगल आ गया हमारा, तो इन ट्रायंगल टी एस क्यू में देख लो। तो एंगल टी एस क्यू में देखोगे आप तो एंगल एस टी क्यू, इसका नाम क्या है हमारा एस टी क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, या इसका नाम है हमारा एस क्यू टी ले लेते हैं या क्यू लिख लेंगे। तो इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये कितना 45 है, ये कितना 75 है। एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 आ गया, इसको ऐड किया, इस तरफ माइनस आ गए, तो एंगल एस क्यू टी आ गया हमारा 60 डिग्री। हमारा आंसर हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था फोर्थ में कि एंगल एस क्यू टी कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस इसमें क्या लग रहा है कि एंगल्स में कुछ लग रहा है, कभी कभी क्या लगता है एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाती है, बस केवल, और कुछ नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जल्दी से देखते हैं क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको इन फिगर 6.343, इन फिगर 6 ये रखा है इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू जो है पी क्यू है वो परपेंडिकुलर पी एस रखा, वैसे भी ये 90 का साइन बना रखा है, ना भी क्या रखा तब भी 90 का होता है। ये पी क्यू पैरेलल एस आर दे रखा है, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री दे रखा है, एंगल क्यू आर टी के 65 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इन्होंने पी क्यू पैरेलल किसे दे रखा है, एस आर के दे रखा है। जब पैरेलल दे रखा है तो ट्रांसवर्सल लाइन के क्या लगेंगे, इसमें एंगल आएंगे, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन के। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं, पहले लिखते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है इन्होंने। तो दे रखा है इन्होंने यहाँ पर गिवन में पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है। जब पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है, ये एंगल 90 का होगा। पी क्यू पैरेलल एस आर है, तो पी क्यू पैरेलल एस आर है, तो एक तो ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों की, और एक ये हुई ट्रांसवर्सल लाइन, और एक ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। समझ रहे हैं ना, तो काफी ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। टू फाइंड क्या है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सॉल्यूशन क्या होगा थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। ये जो एंगल है हमारा x, ये क्यू एस क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, और पी क्यू एंड एस आर हमारी ये पैरेलल लाइन रखी है। तो ये जो लाइन होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये जो x होगा यही हमारा एंगल ये वाला होगा। ये जो एंगल है ये हमारा ये वाला एंगल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल पी क्यू एस, इसका नाम क्या है एंगल का, एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल क्यू एस आर। देखो हमें ये एंगल लिखना है, तो इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एंगल आर एस क्यू भी लिख सकते हैं, इसको समझ रहे हैं ना। हम इसको टी एस क्यू भी लिख सकते हैं, हम इसको समझ रहे हो ना। तो इस चीज से लिख सकते हैं। तो अल्टरनेट इंटर एंगल्स हैं ये। तो एंगल पी के कितना है, एक्स इक्वल टू एंगल क्यू एस आर आ गया हमारा। तो ये एंगल और ये, अब ये इस इन ट्राइंगल देखो, इसमें क्यू एस आर में देखो, इन ट्राइंगल क्यू एस आर में देखो, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का क्या होगा, सम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल क्यू एस आर और प्लस ये वाला एंगल नाम लिख दो इसको, कितना एस क्यू आर या आर क्यू एस। तो एंगल एस क्यू आर इक्वल टू कितना, एंगल क्यू आर टी इसके सम के इक्वल होगा। तो एक्स्ट्रा एंगल्स होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा एंगल्स होंगे ये। तो ये एंगल क्यू एस आर कितना हमारा एक्स है, और एंगल एस क्यू कितना हमारा 28 डिग्री है। ये कितना है हमारा 65 डिग्री है। तो 20 इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, 65 और 28 कितना 37 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 37 आ गई। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। जब एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 35, ये 90 है, तो ये कितना होगा, अरे ये इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल क्यूपीएस, जब कोई भी ट्राइंगल बन रहा हो, अगर टू एंगल्स हमें फाइंड हो जाए तो थर्ड एंगल तो हम निकाल लेंगे। ये तो 90 है पहले से ही, और ये एक्स तो हमें पता हमने फाइंड कर लिया। अब वाई ये रखा है, तो इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, पी क्यू एस। तो एंगल पी, तो एंगल पी ये वाला, प्लस एंगल पी क्यू एस, तो पी क्यू एस ये वाला एंगल एक्स, और प्लस ये वाला एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 है, ये x है, ये y है, इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 37 है, y ऐसे लिख दिया, ये 180 आ गया।
और ये y इक्वल टू आ गया हमारा 180 माइनस ये दोनों को ऐड कर लो और इधर ले आओ तो कितना -27 आ गया, ये y इक्वल टू आ गया माने 53 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो एक y वैल्यू आ गया और x की वैल्यू हमारी 37 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है क्योंकि जब एग्जाम टफ होना होता है तो हम प्रूफ वाले क्वेश्चन रखते हैं। तो इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू S a point S if the bisectors of एंगल PQR इसके जो बाइसेक्टर्स होगा एंड एंगल PRS और PRS का मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जो होंगे वो T पॉइंट पर मीट करते हैं, मिलते हैं, देन प्रूव दैट एंगल QTR ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। QPR एंगल वाला ये वाला होगा, समझ रहे ना। तो कुछ नहीं करना, जैसे जैसे देखा वैसे वैसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना हमें। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ गिवन में लिखा कि OT एंड TR आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल TRS रेस्पेक्टिवली। ये QT कहाँ है, QT ये रहा QT, ये QT किसका है, ये बाइसेक्टर इस एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का नाम क्या है, PQR है। और ये TR बाइसेक्टर्स है एंगल PRS का, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल TQR में देखते हैं, पहले ट्राइंगल TQR कौन सा है, TQR, इस ट्राइंगल देखते हैं। इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये जो हो गया हमारा, ये इसका और इसका सम होगा दोनों का, क्योंकि क्या है हमारा ये एक्स्ट्रा एंगल दे रखा है। तो इन एंगल TRS जो होगा, एंगल TRS ये जो एंगल होगा ये इस एंगल और इस एंगल का सम होगा। तो इस एंगल का सम क्या है, नाम क्या है हमारा, तो एंगल TQR प्लस एंगल QTR, तो QTR ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है ये वाला, देखो यहां से ये वाला, केवल ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक का, ये जो एंगल है ये इस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगा ये वाला, क्योंकि ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा एंगल दे रखा है। मैंने लिख दिया इसको। अब मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, यहीं पर इतना ही रहने दो। अभी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एंगल्स हैं, क्या मैं एक्स्ट्रा एंगल, इसको यहीं छोड़ दिया मैंने, आगे देखेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको ये नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना, ये इसके बाद में लिखेंगे, देखेंगे। इन ट्राइंगल PQR देखते हैं, इस ट्राइंगल देखते हैं PQR में, इस ट्राइंगल में देख लिया PQR में हमने, ठीक है। इस ट्राइंगल PQR में क्या होगा जी, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा ये वाला, क्योंकि ये जो ये भी क्या है हमारा एक्स्ट्रा एंगल है। तो एंगल क्या है, PRS इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या है हमारा पूरे का PQR, एंगल PQR, और प्लस एंगल इसका नाम क्या है हमारा QPR, प्लस एंगल कितना हो गया हमारा QPR हो जाएगा। अब ये देखो थोड़ा ध्यान से, ये भी हमने लाइन लिख दी यहां से। अब ये देखो कि एंगल PQR कौन सा है, एंगल PQR तो ये वाला है। अब एक बताओ, जब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे तो ये जो एंगल हमारा ये वाला एंगल TQR, तो PQR क्या हो गया, इसका ट्वाइस नहीं हो गया। तो एंगल जो PQR होगा वो ट्वाइस होगा एंगल TQR के। अरे एक बात समझो कि ये दे रखा है, ये P है, ये Q है और ये R है, और ये साइड हमें दे रखी है, ये T दे रखी है। जब ये और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, मान लीजिए 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये कंप्लीट कितना हो गया, 8 हो गया। कंप्लीट कितना हो गया, 8 हो गया कंप्लीट, ये 8 ही तो हो गया। तो जब कंप्लीट 8 हो गया तो क्या ये इसका ट्वाइस नहीं हो गया, इसका भी ट्वाइस हो गया, इसका भी ट्वाइस हो गया। तो हमने इसका लिख दिया हमने, तो हमने इसको लिख दिया कि एंगल PQR इक्वल टू होगा ट्वाइस एंगल TQR के। इस एंगल के ट्वाइस लिख दिया मैंने यहाँ पर, सही है। ऐसे करेंगे एंगल PRS, ये जो एंगल है, ये वाला पूरा जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल किसी होगा, इस एंगल का क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा ये भी। तो एंगल 2 एंगल कितना TRS हो जाएगा, TRS। तो मैंने इनको क्या कर दिया, यहां पुट कर दिया मैंने, तो यहां पुट कर दिया मैंने। तो देखो जरा, एंगल PRS दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है आपको यहाँ, PRS दे रखा है। तो एंगल PRS देखा, तो मैंने यहाँ एंगल 2 एंगल TRS लिख दिया मैंने यहाँ पर इसको, ठीक है। एंगल PQR दे रखा है, तो PQR क्या हमारा एंगल 2 एंगल TQR में ये देखा, तो प्लस एंगल QPR से QPR दे रखा है। इसको मैं इधर ले आया, 2 का लेको इधर ले आया मैं, तो ये माइनस का 2 एंगल ये होगा यहाँ से इक्वल टू एंगल QPR। ये मैं क्यों नहीं लेके इधर को, क्योंकि मुझे एंगल QPR रखना है, क्योंकि मुझे एंगल QPR दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से रहा, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन आया, तो यहाँ से कितना आ गया, तो 2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, एंगल TRS और माइनस एंगल TQR इक्वल टू आ गया एंगल QPR। अब ये चीज चाहिए मुझे, ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं मानेगी, ये चीज कहां से आएगी।
अब हम जो अभी हम ऊपर कर रहे थे इन एंगल टू क्यू आर में, जो हम यहाँ कर रहे थे, ये वाली चीज जो कर रहे थे, ये चीज लिखी थी हमने यहाँ से। अब हमने क्या काम किया कि इसको मैंने क्या काम किया, टीआरएस से लिख दिया मैंने इसको एंगल टी को मैं इधर ले आया तो माइनस क्या हो जाएगा, इक्वल टू एंगल क्यू टी आर हो गया। तो इस वैल्यू को मैंने क्या काम करा, यहाँ पर पुट कर दिया मैंने। तो इसकी जगह, अरे ये तो दोनों सेम है ना, ये वाला ये सेम है, तो इसकी क्या जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर आ जाएगा इसकी जगह। तो 2 एंगल क्यू टी आर मैंने रख दिया यहाँ पर, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, एंगल क्यू टी आर रख दिया मैंने, क्यू टी आर रख दिया मैंने यहाँ पर, इक्वल टू एंगल क्यू पी आर ये हो गया। तो एंगल क्यू टी आर कितने हो जाएगा हमारा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो कितने हाफ में जाए, तो एंगल क्या जाएगा हमारा, हाफ एंगल क्यू पी आर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारी ये आज ये पूरा चैप्टर ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। एक्सरसाइज आपकी कौन सी थी, ये 6.3 थी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।